Hi, today we will discuss about summation and integration and the relation between summation and integration. तो explicit जो formula है summation का f of n हम जो पिछले क्लास में वीडियोस में हम ये डिस्कस करते हुए आए हैं कि v1 v2 v3 प्लस एंड सो ऑन ये रेक्टेंगल्स की हाइट को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल्स की हाइट है। रेक्टेंगल्स की हाइट डिफरेंट वेरी करते जा रहे हैं, लेकिन इनका जो विड्थ है सेम है। विड्थ आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि 1 है। ठीक है, तो ये समेशन को शो कर रहा है, राइट। फिर हमने रेक्टेंगल की समेशन से फिर हम एरिया अंडर द कर्व आ गया था। लिमिटिंग केस में हमने लिमिट अप्लाई किया था। हमारे पास जो विड्थ है रेक्टेंगल्स की, अगर वो लिमिटिंग केस में डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एट डेल्टा एक्स, बेसिकली हमारे पास रेक्टेंगल्स की विड्थ को शो कर रहा है। अगर वो अप्रोचेस टू 0 हो जाए, फिर वो हमारे पास आ जाता था एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाता था। ठीक है, और फिर हमने उसको फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के साथ भी रिलेट किया था। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आपको ये कहता है कि अगर आपके पास डी एफ, ये जो डिफरेंस है डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स, ये बेसिकली हमारे पास कर्व है, देन हमारे पास क्या होगा, इसका जो इंटीग्रेशन है समेशन लिमिटिंग सम इंटू डी एक्स होगा, वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो ना एक कोई ऐसा एफ हम ढूंढ लेते हैं जिसका डेरिवेटिव ये अगर आपके पास आ जाए, तो फिर हमें लिमिटिंग सम फाइंड करना या सम फाइंड करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं। लाइक हमारे पास वी एक्स, या जो हमारे पास कर्व है एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए हमने डिस्कस किया था। तो वो कौन सा फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपके पास आपके पास ये आ जाए। ठीक है, तो हमने रिलेट करने की कोशिश किया था एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर बढ़ते जाता है। मैंने लेट सपोज 3 लिखा, और इसका मैंने अगर डेरिवेटिव में ले लूँ तो क्या होगा, 3x 3 माइनस 1 2 आ रहा है, यानी कि ये जो टर्म है हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे आ रही है। तो मैंने क्या किया, इस टर्म को ख़त्म करने के लिए 1/3 यहाँ पे पुट किया था। तो यहाँ से हमें ये गेस लग रहा है कि हमारे पास f ऑफ x है, जो f है बेसिकली वो हमारे पास 1/3 एक्स क्यूब है। ठीक है, अब इस फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये वाला फंक्शन आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये v ऑफ x, ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर हो, तो इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। और ये जो चीज़ बेसिकली आपको ये बता रहा है कि एरिया अंडर द कर्व हमारे पास क्या है, एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स आप लिखें, वी ऑफ एक्स है। हमने देखा था पैराबोला का जो कर्व है उसके अंडर जो भी एरिया आपके पास आ रहा है वो बेसिकली ये है। या फिर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि लेट सपोज ये आपके पास पैराबोला है। ठीक है, 0 से एंड सो ऑन ये ओरिजिन से गुजर रही है। तो अगर आपने लेट सपोज 0 से यहाँ आपने 100 तक आपने फाइंड करना है, ये वाले एरिया सारे फाइंड करना है, तो फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास ये होगा 0 से 100 और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये बेसिकली वही रेक्टेंगल्स के हाइट और इसकी जो अप्रोचिंग है लिमिटिंग सम, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 वाला है, विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड कर लिया था। एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 1/3 एक्स क्यूब, और इसका जो लिमिट है 0 से 100 है। आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, 1/3 100 की पावर क्यूब। ठीक है, और 0, तो ये फिर आपके पास इसका एरिया आ जाता है अंडर दिस कर्व। ठीक है, तो आज की लेक्चर में हम ये कोशिश करेंगे कि ये एफ ऑफ एन है और एरिया अंडर द कर्व है। ठीक है, ये एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है
इंटीग्रेशन, इन दोनों के दरमियान हम रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्ट f of x from sum, ठीक है। f of x मीन एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम सम का मतलब ये है कि हम किस यहाँ पे सम जो हम ले रहे हैं इसका हम ये मतलब ले रहे हैं कि हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं, उनके एरिया को हम सम अप कर रहे हैं, और जब वो लिमिटिंग केस में आ जाए तो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाता है, राइट। तो हम लेट सपोज मैं लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिखा जा सकता हूँ कर्व के फॉर्म में, या मैं इसको वी जे लिख देता हूँ, जे का स्क्वायर है, ठीक है। हर टर्म को आप ऐसे यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जे को मैं 1 रख दूँ तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आपके पास ये आ जाएगा। अगर जे को मैं 2 रख दूँ, v2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अगर मैं इसको 3 कर दूँ तो ये वाला आ जाएगा। जे को अगर मैं 4 कर दूँ तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, हर टर्म को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। या इस चीज़ को मैं अगर लिखना चाहूँ तो फिर हम इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू समेशन सम, जे वेरी करेगा, ठीक है, 1 से 4 तक, और जे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली किस चीज़ को शो कर रहे हैं, ये बेसिकली आपके पास शो कर रहा है सम ऑफ जे स्क्वायर फ्रॉम जे इज इक्वल टू 1 to 4, ठीक है। j इज इक्वल टू 1 से j4 तक सम को शो कर रहा है, राइट। जो कि अगर आप लिखना चाहें तो आप इसके सम को लिखा भी जा सकता है। इसका सम कितना बनता है हम इसको डिस्कस करेंगे लेटर। यहाँ पे ये जो सिंबल है ये बेसिकली ग्रीक लेटर है, ठीक है, ग्रीक लेटर है। और ये इसको आप अगर प्रोनाउंस करना चाहें तो प्रोनाउंस एज सिग्मा, इसको सिग्मा से हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, सिग्मा है, ठीक है। ये बेसिकली सम को शो कर रहा होता है, बेसिकली दिस शोज सम, राइट। और इस सम को अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये जो सम है वो हमारे पास 30 के इक्वल आ जाता है, राइट। और जो यहाँ पे जो लिमिट है जे के ऊपर वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक है, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो 4 है, राइट। ओके, v1 प्लस v2 प्लस एंड सो ऑन vn, इसको अगर हम सम के फॉर्म में लिखा जाना चाहे तो हमारे पास क्या होगा, j इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट है, कहाँ पे एंड हो रहा है, एंड n पे ख़त्म हो रहा है, और vj, ठीक है। इस पूरे सम को हम इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सेम केस, स्टार्टिंग इसका 1 है और एंडिंग पॉइंट है इसका n है, ठीक हो गया। अगर हम इसको ऐसे लिखें, v को स्टार्ट करें 3 से प्लस एंड सो ऑन प्लस v9 कर दें, और इसको अगर हम समेशन में लिखना चाहें तो j कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, j इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट हो रहा है और 9 पर ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, j लिखेंगे, ठीक है। अब ये j है बेसिकली ये डमी वेरिएबल है, इसका सम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आपके पास डमी वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आप j भी लिखें या k लिखें या आप जो मर्जी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, इसका सम के ऊपर कोई असर नहीं होता, ठीक है। तो सेम केस कुछ और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। के मैं लिख देता हूँ, जे की जगह पे के वेरी करेगा 1 से n तक, और ये के है तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये ऐसे लिखा जा सकता 1 2 के को वेरी करें 3 4 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक वेरी करेगा, एंडिंग पॉइंट n तक है, ठीक हो गया। और सेम केस अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूँ, जे अगेन मैं जे लिख देता हूँ, जे 1 से
4 तक है, ठीक है, और यहाँ पे -1 की पावर j है। तो इसको मैं अगर लिखूँ j 1 से 4 तक वेरी करेगा, j की पावर 1 हो तो -1, फिर जब j 2 हो तो -1 का स्क्वायर अगेन 1 आ जाता है, फिर जब 3 हो तो -1 आ जाएगा, जब 4 हो तो 1 आ जाएगा। तो इसका जो सम है वो आपके पास 0 आ जाता है, राइट। ओके, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। समेशन j वेरी करेगा 1 से 5 तक, ठीक है, और नंबर को मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ 2j-1 which is equals to j आपके पास 1 से लेके 5 तक वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो j को अगर मैं 1 पुट करूँ तो मेरे पास 1 आ रहा है, अगर मैं 2 पुट करूँ तो 3 आ रहा है, अगर मैं 3 पुट करूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है 5 एंड सो ऑन 7 एंड 9, और इसका सम इज इक्वल टू 25, या इसको आप 5 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, राइट। सेम केस अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, j की जगह मैं i लिखूँ, i वेरी करेगा 0 और एंडिंग पॉइंट इसका 0 है। अगर ये आपके पास vi लिखा हुआ हो तो ये फिर आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, राइट। सेम केस अगर हमारे पास समेशन इस टाइप का हो और j वेरी करेगा i से n तक, और यहाँ पे हमारे पास 6 हो तो फिर इसका मतलब ये है 6 को आपने 1 टाइम्स n टाइम्स ऐड करना है, प्लस n6 which is equals to 6n होगा, राइट। सेम केस अगर हमारे पास इस तरह का भी हो, i वेरी करेगा 1 से 4 तक और यहाँ पे j हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये फिर आपके पास आएगा, क्योंकि जो वेरिएशन है वो j के ऊपर नहीं है, ये i जस्ट वेरी कर रहे 1 से 4, इसका मतलब ये j स्क्वायर को आपने 4 टाइम्स ऐड करना है, j स्क्वायर को हमने क्या करना है 4 टाइम्स ऐड करना है, ठीक है, प्लस j स्क्वायर हो गया। अगर ऐसा हो कि i j के इक्वल हो अप्रोक्स, या i को हम i और j को हम सेम ले लें, फिर आपके पास आ जाएगा, फिर आप ये लिखा जा सकता है, यहाँ पे j लिखा जा सकता है, j इज इक्वल टू 1 से 4 है, अब जो वेरिएशन है वो j के ऊपर है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सम अप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 30 आ जाएगा, राइट। अच्छा, हमने एक चीज देखा, इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल जो स्टॉप करते हैं, या इसका जो अपर लिमिट है, अपर जो लिमिट है स्टॉप एट x, ठीक है, और हमारे पास जो सम है सम स्टॉप एट n, ठीक है, यानी कि n पे ख़त्म हो जाता है, इसका जो अपर लिमिट है सम में हमारे पास n के फॉर्म में होगा, और इंटीग्रल में हमारे पास x के फॉर्म में होगा, 0 से x या व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो अगर हाँ हमारे पास सम इस तरह का हो कि हाउ, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, हाउ डू यू ऐड the first 100 whole numbers, ठीक है, होल नंबर्स को हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। अगर इसको मैं सम के फॉर्म में लिखूं तो फिर ये होगा i वेरी करेगा, i लिखें या j लिखें की बात है, i वेरी करेगा 1 से 100, ठीक है, और यहाँ पे i आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 100 होगा, राइट। अब इसमें हम कैसे इसको ऐड करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक हमारे पास इस तरह का है कि हम इसको कैसे करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे, हमें एक पैटर्न मिल जाएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म, इसको अगर हम ऐड करें फर्स्ट
और लास्ट 100 है, हमारे पास क्या आ गया 101 आ गया। और सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट, ठीक है, सेकंड लास्ट हमारे पास 99 है, इससे अगेन आपके पास क्या आ रहा है 101। एंड थर्ड लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 98 है, तो हमारे पास अगेन क्या आ रहा है 101 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ हमें एक पैटर्न मिल गया। और इस टाइप की कम्बिनेशन कितने कम्बिनेशन बन जाएंगे, 100 तक है तो हमारे पास 50 कम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है। देयर आर 50 ऑफ दोज कम्बिनेशन, ठीक है, 100 तक है तो 50 कम्बिनेशन हमारे पास आ जाएगा। दोज कम्बिनेशन राइट, कम्बिनेशन, तो हमारे पास 50 कम्बिनेशन आ जाएगा, 50 इंटू 101 होगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050 आपके पास सम आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 1 से लेकर 100 तक आप इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5050, हमारे पास इसका सम इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है।